हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया की मैपिंग, डिजिटल मैपिंग ऑफ इंडिया, जिसमें हम डिजिटल फॉर्म में पढ़ेंगे इंडिया की मैपिंग और जानेंगे कि इंडिया में जो रिवर्स कहाँ पे है, कहाँ पे आपका पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर आपके दर्रे हैं, ट्राइब्स कहाँ पर पाई जाती हैं। ऐसे विभिन्न पहलुओं पर हम आपको जो है भारत का दर्शन कराएंगे। और इसी क्रम में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया की मैपिंग में भारत की नदियों से। इसमें आज आपको बताया जाएगा पंचप्रयाग के बारे में कि ये क्या है, किन किन नदियों से मिलकर ये बना हुआ है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उसमें मैपिंग का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैपिंग में भी क्या है कि बहुत ही डीप एनालिसिस वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, बल्कि गंगा की 5 सहायक नदियाँ दे दी जाएंगी और तो राइट या लेफ्ट में आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में लगाने की बात कही जा रही है। यानी लगातार एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने जो है मैपिंग को डिजाइन किया है इंडिया को, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर यहाँ पर कंटेंट या देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, किया गया है। तो इसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से, और अब ये क्लास कंटिन्यू रहेगी और आपको पर डे क्या है कि इंडिया के मैपिंग से जो है वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज देखते हैं पंच प्रयाग के बारे में। पंच प्रयाग, प्रयाग का अर्थ होता है, ठीक है, जहां पर दो नदियां आपस में आकर संगम करती हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। और यहाँ पर कितने प्रयाग के बारे में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, 5 प्रयाग के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रयाग का मेंशन किया गया है या प्रयाग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। और आज हम आपको बताएंगे कि केवल इसमें दो नदियों के संगम से ही क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इसमें विभिन्न आयाम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चाहे आप यूजीसी नेट की बात की जाए, पीजीटी की बात किया जाए, या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में, यहाँ से हर साल कोई ही ऐसा वर्ष होगा जहाँ से क्वेश्चन जब नहीं पूछा गया और उसके आयाम को नहीं बदला गया। तो चलिए देखते हैं कि पंच प्रयाग में कौन कौन से प्रयाग सम्मिलित होते हैं। प्रयाग का अर्थ क्या होता है, प्रयाग का अर्थ होता है जहां पर दो नदियां क्या करती हैं, मीट करती हैं, संगम करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रयाग जो हम देखते हैं वो है आपका देव प्रयाग। क्या है, देव प्रयाग। देव प्रयाग किससे मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ से एक रिवर निकल रही है जो जिसका नाम है भागीरथी, और यहाँ से एक रिवर निकल रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। ठीक है, तो जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं वहां पर संगम बनता है और उसका नाम क्या रख दिया गया है, देवप्रयाग। ये जो भागीरथी नदी है यही उत्तराखंड में देवप्रयाग से आगे इसी को किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो भागीरथी नदी है, ठीक है, जिसे हम गंगा नदी भी कह सकते हैं, तो वैसे अल्टीमेटम में इसका जो नाम है वो देवप्रयाग से आगे जाने पर गंगा पड़ता है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, उत्तराखंड में ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, वहीं से इसका उद्गम होता है। और जो आपका ये कौन सी नदी है, अलकनंदा। कौन सी नदी है, अलकनंदा। ये कहाँ से निकलती है, संतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से। कहाँ से, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ये मुख्य रिवर है कौन सी, अलकनंदा। ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर और उत्तराखंड में जहां पर है उसका उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ ये बात याद रखना है कि भागीरथी का उद्गम कहाँ से है, किस ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। वहीं पर ये जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से है, किस ग्लेशियर से है, सतोपंथ ग्लेशियर से है। जो आपकी अलकनंदा नदी जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, इसी के पास एक आपका जो है बहुत ही रिलीजियस आपका प्लेस है। क्या है, बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है, अलकनंदा के तट पर स्थित है। ठीक है, अलकनंदा यहाँ से निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से आगे बढ़ती है
तो इसके जो है बाएं साइड में एक नदी आकर मिलती है, कौन सी? धौली गंगा। कौन सी नदी आकर मिलती है? धौली गंगा। जहां पर धौली गंगा और ये अलकनंदा मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। ये बात आपको याद रखनी है। विष्णु प्रयाग में क्या होता है? धौली गंगा और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, ठीक है। जब ये मिलती हैं तो यहाँ से आगे बढ़ती हैं और एक स्थान आता है जहां पर क्या मिलती है? एक रिवर मिलती है, जिस रिवर का नाम है नंदकनी रिवर। क्या नाम है? नंदकनी रिवर, ठीक है। और ये नंदकनी रिवर और अलकनंदा जहां पर मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग पे ये आपस में मिलती हैं दो नदियां, यहाँ से आगे बढ़ती हैं तो इसके बाएं साइड में एक नदी आकर मिलती है, पिंडार नदी, ठीक है। और जहां पर पिंडार नदी और पिंडार के बाद अलकनंदा नदी मिलती है, उस संगम को क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग, ठीक है। ये नाम रखा गया है, जो महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण थे, उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर क्या की थी? तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया कर्णप्रयाग, ठीक है। कर्णप्रयाग तो इसके दाहिने साइड में एक प्रमुख नदी आकर मिलती है, कौन सी? मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पर मिलते हैं उसको क्या नाम दिया गया? रुद्र प्रयाग नाम दिया गया, ठीक है। जो ये मंदाकिनी नदी है, ये कहां से निकलती है? ये निकलती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से। कहां से निकलती है? और चौराबाड़ी ग्लेशियर से, ठीक है। इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। और मंदाकिनी की जहां पे नदी का उद्गम होता है, ठीक है, उसके उत्तर में एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, इसका क्या नाम है? केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ। तो आपने क्या देखा? आपने देखा, अगर यहाँ से बात किया जाए सबसे उत्तर में तो कौन सा है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी मिलती है? धौली गंगा और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग से उसके नीचे आएंगे तो कौन सा मिलेगा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नदी मिलती है नंदाकिनी और अलकनंदा। उसके साउथ में कौन सा है? कर्णप्रयाग, क्योंकि यहाँ पिंडार नदी मिलती है और अलकनंदा। उसके साउथ में कौन सा है? आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या है? मंदाकिनी और अलकनंदा। और सबसे साउथ में क्या है? देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। तो आपको इसका क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण पांचों प्रयाग का। सबसे उत्तर में आपका पड़ेगा, उसके बाद नंद प्रयाग और उसके बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण के बाद रुद्र प्रयाग, के बाद देव प्रयाग। इन प्रयागों का उत्तर से दक्षिण आपको क्रम याद रखना है। जो नदी निकलती है वो किस ग्लेशियर से निकलती है, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। और एक बात यहाँ याद रखने की जरूरत है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो केदारनाथ है, ठीक है, वो मंदाकिनी नदी के किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? इसके नॉर्थ में है। ये भी आपको याद रखना है। इसके क्रम को ना केवल आपको उत्तर से दक्षिण याद रखना है, बल्कि आप पूरब से पश्चिम, या आप इधर से याद कर सकते हैं पूरब से पश्चिम की दिशा में, या आप वेस्ट से ईस्ट इसको याद कर सकते हैं। सबसे ईस्ट में क्या पड़ेगा आपका? सबसे ईस्ट में आपका पड़ेगा विष्णु प्रयाग। उसके बाद क्या पड़ेगा आपका? उसके बाद आपका पड़ेगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद क्या पड़ेगा? कर्ण प्रयाग। कर्ण के बाद रुद्र प्रयाग के बाद आपका देव प्रयाग पड़ेगा। तो आपका उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। सब में प्रयाग लगा हुआ है, इसीलिए कंफ्यूजन बन जाता है। इसलिए इस चीज को आपको बार बार देखना है और ये भी याद रखना है कि मंदाकिनी नदी का ओरिजिन किस ग्लेशियर से होता है? चौराबाड़ी से। और अलकनंदा का किससे होता है? सतोपंथ से होता है। भागीरथी का किससे होता है? गंगोत्री से होता है। बाकी सारी छोटी छोटी नदियों के नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पांचों प्रयाग को आपको बताया गया है, डायमेंशन बताए गए हैं। उतने डायमेंशन में आपको याद रखना है कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है और उसके जो है तट पर कौन सा स्थान महत्वपूर्ण रिलीजियस, क्योंकि जो आपको स्थान बताया जा रहा है, चाहे बात केदारनाथ की जाए, ठीक है, तो इसका बहुत ही क्या है? धार्मिक महत्व है। इसलिए जो है हमें इसको क्या करना है? याद करने की जरूरत है। तो आज इतना ही। कल से आपको इंडिया में, ठीक है, कल आपको गंगा तंत्र यानी जो इंडियन रिवर में जो गंगा तंत्र है उसको बताया जाएगा, ठीक है। ऐसे करके गंगा तंत्र, सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को आपको बताया जाएगा। एक एक नदी को बताया जाएगा और विथ कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। तो आप लोग जो है मैपिंग से हमारे साथ जुड़िए और इसका पूरा भरपूर क्या कीजिए? नॉलेज प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही।